श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को गोप अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोप अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन गायों को स्नान आदि करवाकर उनका सुंदर श्रृंगार किया जाता है। उसके पश्चात गौ माता का पूजन करते हैं। पूजन के बाद परिक्रमा का विधान है। संध्या काल में गाय चरने के बाद जब वापस आती है तब गौ माता की चरण रज को अपने मस्तक पर लगाने से नटखट नंदलाला का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए अब श्रवण करते हैं गोप अष्टमी की कथा का। द्वापर युग में जब कृष्ण कन्हैया 6 वर्ष के थे तब मैया यशोदा से कहने लगे, मैया मैं तो अब बड़ो हो गयो हूँ, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊँगो, अब तो मैं गौ माता को चराऊँगो। यह सुनकर मैया यशोदा ने बड़े प्यार से कहा कि अरे कान्हा, यह तो तू अपने बाबा से पूछियो। तब कन्हैया ने नंद बाबा से पूछा कि बाबा अब तो मैं बछड़े नहीं गैया चराऊँगो। नंद बाबा ने कन्हैया को खूब समझाया कि लाला तू तो अभी छोटो है, लेकिन माखन चोर कन्हैया की जिद के आगे उनकी एक भी ना चली। तब नंद बाबा ने कन्हैया से कहा कि अगर तुम्हारी गैया चराने की इतनी इच्छा है तो पहले पंडित जी को बुलाकर लाओ, ताकि गोचारण के लिए शुभ मुहूर्त निकलवा सकें। यह सुनकर कन्हैया दौड़कर पंडित जी के पास पहुँचे और कहने लगे, पंडित जी आपको मेरे बाबा ने घर बुलाया है गोचारण का मुहूर्त निकालने के लिए। आप तो आज का ही मुहूर्त बता देना, इसके बदले मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। यह सुनकर पंडित जी को भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। पंडित जी नंद बाबा के घर जाकर पंचांग देखने लगे और गणना करने लगे। नंद बाबा बोले, पंडित जी आखिर क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हो? तब पंडित जी ने कहा कि केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है गोचारण के लिए, इसके पश्चात पूरे वर्ष भर कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। पंडित जी के कहे अनुसार नंद बाबा ने कान्हा को गोचारण की अनुमति दे दी। अब देखिए ठाकुर जी जिस समय कोई भी कार्य को संपन्न करते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन से कान्हा ने गोचारण शुरू किया। यह वही दिन था, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, इसीलिए यह दिवस गोप अष्टमी के नाम से विख्यात है। इस दिन कामधेनु ने कृष्णा का अभिषेक किया था। उसी दिन से कृष्णा को गोविंद कहा जाने लगा। माता यशोदा ने अपने लाला का श्रृंगार किया और श्रृंगार के पश्चात मैया लाला को पैरों में जूतियां पहनाने लगी। तब भोले कान्हा ने मना कर दिया और कहने लगे कि यदि मेरी गैया जूती नहीं पहनती है तो मैं कैसे पहन सकता हूँ, और अगर आप पहना सकती हो तो सभी गायों को जूतियाँ पहना दो। प्रभु श्री कृष्ण ने जब तक वृंदावन वास किया तब तक कभी भी पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गैया और पीछे पीछे बांसुरी बजाते ग्वाल बाल संग प्रभु और बलराम विहार करते हुए वन में पहुंच गए। कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।